नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एडी केमिकल साइंस पर। पिछले वीडियो में उपसहसंयोजी यौगिक के लिगेंड और उनके उपसहसंयोजन संख्या पर हमारी बात हो गई थी। मतलब हमने ये देख लिया था कि कैसे उपसहसंयोजी यौगिकों में सेंट्रल मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उपसहसंयोजी संख्या हम निकालते हैं। कैसे निकालते थे, हम ये देख लेते थे कि सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। बस वही नंबर, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होता है वही नंबर हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई थी। तो हमने इस बात को समझ लिया था। आज की बात हमारी ऑक्सीकरण संख्या पर होनी है। किस पर होगी? ऑक्सीकरण संख्या पर। तो ऑक्सीकरण संख्या किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक के सेंट्रल मेटल की निकाली जाती है और इसको जब हम नाम लिखते हैं, IUPAC नामकरण जब करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर की आवश्यकता होती है। सेंट्रल मेटल एटम के नाम के तुरंत बाद हमको ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करनी होती है कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, IUPAC नाम में। तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नामनक्लेचर करने का। तो इसलिए हम शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पर। तो इसमें एक दो बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। जैसे अगर क्षारीय धातुएं हैं, क्षारीय धातुएं का मतलब है एल्केलाई मेटल्स, एल्केलाई मेटल्स। तो जो एल्केलाई मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितनी होगी? +1 होगी। कितनी होगी? +1। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है हम लोग जानते हैं। केमिकल प्रोसेसेस में दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है। हम लोगों ने 11th वाले चैप्टर में पढ़ा है जहाँ पर रेडॉक्स वाला लेसन हमको पढ़ाया जाता है। तो जो एल्कलाई मेटल्स होंगे, क्षारीय धातुएं, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगी। दूसरा जो क्षारीय मृदा धातुएं होंगी, क्षारीय मृदा धातुएं मतलब एल्केलाई अर्थ मेटल्स, एल्केलाई अर्थ मेटल्स, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगी। बाकी जो भी लिगेंड हम देखते हैं कि लिगेंड मोनोडेंटेट लिगेंड है तो अगर उसके ऊपर एक प्लस है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी। अगर ऋणात्मक लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, तो उसके ऊपर एक माइनस है तो -1 उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। -2 है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगी। तो जितना उस पर चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाती है। अगर कोई लिगेंड ऐसा है जो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल लिगेंड की ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी। ठीक है, जो न्यूट्रल लिगेंड होगा, उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड यानी न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें NH3, CO, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, C6H5 का होल थ्राइस P, ये ऐसे लिगेंड हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? या तुमको कहीं मिल जाए H2O तो क्या हो जाएगी? ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। अगर कोई धनात्मक लिगेंड है, धनात्मक लिगेंड है, धनात्मक लिगेंड, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित धनावेश के बराबर होती है। उपस्थित धनावेश के बराबर होती है। ठीक, जितना धनावेश होगा किसी भी धनात्मक लिगेंड पर यानी पॉजिटिव लिगेंड पर, वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? जैसे NO2+, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर एक प्लस का चार्ज है। अगर कोई ऋणात्मक लिगेंड है, ऋणात्मक लिगेंड है या नेगेटिव लिगेंड है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित ऋणावेश के बराबर होती है। जितना ऋणावेश होगा उसी के बराबर होगी, बराबर होती है। जैसे Cl- पर एक माइनस है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी। अगर यहाँ पर बात करें
NO3 माइनस, तो इस पर एक माइनस है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी। SO4 2 माइनस, इस पर 2 माइनस हैं तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जाएगी। CO3 2 माइनस, इस पर कितने हैं तो 2 माइनस हैं तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जाएगी। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक रूल हैं, बेसिक बातें हैं, जैसे लिगेंड की कितनी ऑक्सीकरण नंबर होती है हमको उस पर मेंशन करना होता है ना, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये इसकी जितना उस पर चार्ज होगा किसी भी परमाणु या परमाणु समूह पर, तो वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाती है। ये बात हमने 11th में पढ़ी है। बाकी सभी रूल 11th क्लास वाले ही यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे, है कि नहीं। तो ठीक है, कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं और फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना शुरू करते हैं सेंट्रल मेटल की। हटाते हैं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं K4FeCN और इस तरह से 6। ये इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पर जो ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो शुरू हो रहा है, इसके तुरंत बाद ये जो लिखा है यानी आयरन, Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, धातु परमाणु है। अब इसी के हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होगी। तो अब सबकी हमको रखनी पड़ेगी, बाकी इसकी जगह पर हम x रख लेंगे। हमने Fe की जगह पर क्या रख लिया, x रख लिया, और दो तत्वों के बीच में हम प्लस लगाते हैं। और यहाँ पर ये पोटेशियम क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु कौन कौन होती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। हमने आवर्त सारणी पढ़ी है तो हमको पता है। तो इसकी कितनी हो जाएगी, +1। लेकिन यहाँ पर 4 पोटेशियम है तो इसलिए इसकी 4 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस। फिर अब इसकी Cn, हम जानते हैं कि Cn लिगेंड पर 1 माइनस चार्ज होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, -1। और लेकिन यहाँ पर 6 हैं तो इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे। बराबर में हम क्या रखेंगे, यहाँ पर अगर जितना आवेश होगा उतना आवेश हम इधर लिख देंगे। अगर मान लो यहाँ पर -3 होता तो यहाँ -3 लिख देते, अगर यहाँ पर +3 होता तो यहाँ +3 लिख देते, +2 होता अगर यहाँ तो यहाँ +2 लिख देते। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। कुछ नहीं लिखेंगे मतलब 0। अब यहाँ पर प्लस, हमेशा प्लस और माइनस जरूर लगाएंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर प्लस और माइनस में ही होती है, हम लोग जानते हैं, 11th में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ +4 +x और ये माइनस प्लस की गुणा होगी तो -6 बराबर ये। बाकी हम बेसिक कैलकुलेशन कर लेंगे जैसे हम करते हैं। इधर +6 तो x = +6 - 4 तो आ जाएगा +2। तो यहाँ पर जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, +2। बात समझ में आई, कितनी हो जाएगी, +2। सब लोग जानते हैं, है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर ले लें ये दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला है, ये दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये AlC2O4 का होल थ्राइस इस तरह से, और इस पर लिख लेते हैं 3- ये। तो इसमें हमको सेंट्रल मेटल एटम मतलब केंद्रीय परमाणु तत्व या केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, ये वाला, यार मतलब एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बताइए आप लोग। चलो ठीक है, हम करते हैं। इसकी जगह पर जिसकी निकालनी है उसकी जगह पर x प्लस, अब ये C2O4 क्या है, C2O4 हम जानते हैं, हमने पढ़ा था। C2O4 को अगर हम अलग लिखेंगे तो इस पर 2 माइनस आते हैं। हमने लिगेंड वाली क्लास में भी इस वाले लिगेंड को पढ़ा था, है कि नहीं। तो यहाँ पर जितना इस पर आवेश है उतनी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2। लेकिन यहाँ पर 3 ऑक्जेलेट है, ये ऑक्जेलेट होता है, इसका नाम क्या है, ऑक्सेलेट आयन है, ठीक। तो इसकी
ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और 3 यहाँ पर है तो 3 से गुणा करेंगे बराबर। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर कितना आवेश है, तो -3 का, तो इसलिए बराबर में -3 लिख दिया। और अब हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये -6 बराबर -3, तो x बराबर प्लस का 3, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस की 3, इसकी क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये बात भी हमने इसमें कैलकुलेट कर लिया। अगला एग्जाम्पल, इसको हटा देते हैं, फिर 3-4 एग्जाम्पल आप लोग करिए, हम देते हैं, फिर हम भी करते हैं साथ में। इस तरह आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए इसको हटा देते हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो आप नामकरण में आपने एक स्टेप पूरा कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। जैसे K3, अभी आज सिंपल एग्जाम्पल ही आपको देते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं देंगे। CO का होल 4, इस तरह से, ये एक एग्जाम्पल। ये दूसरा इधर लिख देते हैं, Ca2 FeCN6, इस तरह से। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं, ये K2OS Cl5 और N, इस तरह से, ठीक। एक एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल K3Al, कहाँ गया, C2O4 का होल थ्राइस, इस तरह से, ठीक। तो ये 4 एग्जाम्पल हमको करने हैं, बस हमको पता चल जाएगा कि कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है। आप लोग करिए। जैसे पहले हम शुरू करते हैं, ये कार्बोनिल है, ठीक। अब यहाँ पर इसकी पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर 1 है और यहाँ 3 पोटेशियम है, तो 3 से गुणा करेंगे x, प्लस इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी, क्योंकि कार्बोनिल पर 0 चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो बराबर टोटल यहाँ कोई चार्ज नहीं तो 0, तो +3 प्लस x बराबर 0, तो x बराबर -3, कितना आ जाएगा -3, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी -3। यहाँ पर जो ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी -3, ठीक है। आप लोग कर लिए। अगली चलो आगे करते हैं। यहाँ पर देखो क्षारीय मृदा धातु है कैल्शियम, तो इसकी हो जाएगी +2 और इससे 2 से गुणा करेंगे, प्लस इसकी जगह पर x जिसकी निकालनी है सेंट्रल मेटल एटम की, +6 और -1 बराबर 0, तो 2 दूना 4 प्लस का प्लस x -6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +2। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी +2 आ जाएगी, यहाँ पर +2। इधर कर लेते हैं, ये इसकी जगह पर 3 +3, क्योंकि यहाँ पर 3 है पोटेशियम, प्लस इसकी जगह पर x, और यहाँ ये ऑक्जेलेट है -2 होती है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगी, तो +3 + x -6 = 0, तो यहाँ पर x +3 ही आएगी एल्यूमिनियम की, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल बचा, इसमें इसकी जगह पर +2 और प्लस इसकी जगह पर x, प्लस क्लोरीन की -1 होती है, 5 से गुणा करेंगे, प्लस नाइट्रोजन की -3, और टोटल यहाँ पर चार्ज कुछ नहीं तो 0, तो यहाँ पर हो जाएगा +2 + x
-5 और -3 इज इक्वल टू 0। तो +2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +6। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, +6। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीख लिया। अगर अभी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे जिसमें बाईडेंटेट लिगेंड होते हैं और ट्राईडेंटेट लिगेंड होते हैं, उनमें ऑक्सीडेशन नंबर भी कैलकुलेशन किया जाता है। उसी हिसाब से हम उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो ठीक है, आप लोग देखिए और बताइए।